हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और अभी मैं हूँ मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल के अंदर। और यहाँ पे मैं आया था कल रात को ग्वालियर से चल के। और फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको घुमाने वाला हूँ भोपाल सिटी। और अभी मैं भोपाल सिटी के अंदर आया हूँ ट्राइबल म्यूजियम में। ये एक ट्राइबल म्यूजियम है। ट्राइबल म्यूजियम का मतलब जहाँ पे भोपाल की जो ट्राइब्स हैं वो कैसे रहती है उसको एक इंडिकेट करके दिखाया गया है। जैसे झुग्गी झोपड़ी सी बनी हुई है, किस तरह से भोपाल की ट्राइब्स रहती है, क्या क्या भोपाल के अंदर ट्राइब्स है, वो सारी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं भोपाल सिटी का ट्राइबल म्यूजियम घूमने के लिए और पूरी भोपाल सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। चलते हैं भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम के अंदर और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये डॉक्टर अंकुर चौधरी भी मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रिप में। अभी 4-5 दिन के लिए और मेरे साथ हैं गेस्ट के रूप में। फिलहाल ये हमारी गाड़ी है और ये ट्राइबल म्यूजियम की एंट्री है। चलते हैं अंदर। और यहाँ पे देखो जायका करके रेस्टोरेंट है, जो भील जनजाति होते हैं मध्य प्रदेश में, उसका भोजन मिलेगा प्रत्येक दोपहर शनिवार और रविवार को 1 से 4 तक मिलेगा। बस ये इनका पारंपरिक भोजन है, मक्का की रोटी और सब्जी। तो अभी हम यहाँ म्यूजियम की गैलरी में आ चुके हैं। यहाँ पे देखो ट्राइबल हैबिटेट ओपन एयर एग्जीबिशन। और यहाँ पे ना पूरे इंडिया की जो ट्राइब्स जहाँ पे है, जैसे वर्ली ट्राइब महाराष्ट्र में है, टोडा ट्राइब तमिलनाडु में है, बोडो कचरी ट्राइब असम में है, ऐसे सारी ट्राइब यहाँ पे दिखाई गई है कौन सी इंडिया की ट्राइब कहाँ पे है। और सरोरा इधर छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में है, ये वाली ट्राइब इधर है, राठवा ट्राइब है, चौधरी ट्राइब है और अगरिया ट्राइब है। देखो चौधरी ट्राइब राजस्थान में रहती है, चौधरी ट्राइब राजस्थान में रहते हैं और उनके घर ऐसे होते हैं, राठवा ट्राइब के घर ऐसे होते हैं। सबको यहाँ पे एक गैलरी में एग्जीबिशन में दिखाया गया है। और इधर देखो थारू, भील और अगरिया, ये मध्य प्रदेश की जनजाति है, थारू, भील और अगरिया। और जातपुर ट्राइब है आंध्र प्रदेश की, और कमार ट्राइब है छत्तीसगढ़ की, और संथाल झारखंड की, और रजवार है छत्तीसगढ़ की ट्राइब, और भूमिज ट्राइब है वेस्ट बंगाल की। तो सबकी ट्राइब के डिटेल्स और उनके घर कैसे होते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। और कुछ ट्राइब के घर की रेप्लिका यहाँ पे म्यूजियम के अंदर भी बनाई गई है, तो वो भी जाके देखते हैं हम। इस ओपन एयर म्यूजियम में सब ट्राइब के एक टाइप के घर बनाए गए हैं, तो वो दिखाता हूँ। और ये देखो थंगुल नागा नागालैंड में रहते हैं। इधर लिखा है चकसेंग नागा, ये भी नागालैंड में रहते हैं। इनकी ट्राइब के घर कुछ ऐसे हैं। रियांग भी त्रिपुरा की साइड में रहते हैं, उनके घर ऐसे रहते हैं बांस के बने हुए ऊपर की तरफ। और गालो भी वेस्ट बंगाल वेस्ट सांग में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, उनके घर ऐसे होते हैं। देखो कुछ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी ट्रिप में, जब अरुणाचल प्रदेश जाऊँगा ये वाले ट्रिप के घर मैं आपको रियल में विजिट करवाऊँगा। और फिलहाल ये नागा ट्राइब के कुछ घर ऐसे होते हैं, सब तरह की ट्राइब के घर यहाँ पे बने हैं। कुबई नागा और जोमी नागा, अलग अलग तरह के नागा लोग हैं। नागालैंड के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग ट्राइब है। इधर ये असम के अंदर की ट्राइब आ गई, कराबी नागा, मिशिंग, ये सब नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है जो अभी भी ऐसे ही घरों में रहती है। वो घर भी मैं आपको इसी ट्रिप में दिखाऊंगा। और फिलहाल ये छत्तीसगढ़ का दशहरा रथ है, जो छत्तीसगढ़ में दशहरा रथ होता है वो ऐसा है। और ये मारिया ट्राइब है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे भी ट्राई करूँगा जाने की अगर जा पाए छत्तीसगढ़ के अंदर। गोटुल भी छत्तीसगढ़ में बस्तर में होती है। और ये है कोनियाक नागा, जो भी नागालैंड के अंदर ही पाई जाती है ट्राइब। जोलबुक ट्राइब इंडिया के अंदर आइजोल मिजोरम में ये वाली ट्राइब पाई जाती है, जोलबुक म्यांमार के आसपास बिल्कुल। और ये है लोपचा, ये मिलेगी आपको नॉर्थ सिक्किम में। नॉर्थ सिक्किम के आसपास चाइनीज़ टाइप के घर होते हैं इनके। ये भी मैं आपको असली में जाकर दिखाऊंगा ट्राइब। तो फिलहाल हमने ये गैलरी तो विजिट कर लिया। रियल में जो ट्राइबल घर बने यहाँ पे बने हुए हैं वो घर मैं आपको दिखाता हूँ। चलते बाहर रियल घर के। तो अभी बाहर आ गए हम यहाँ से। ये कुछ इधर एंट्री पे गैलरी थी और इधर ये पूरे ट्राइब्स के घर बने हुए हैं, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। ये देखो मोहरंग है जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा था। ये है यूथ डॉर्मेट्री कम विलेज गेट, ट्राइबो नागा स्टेट नागालैंड। नागालैंड स्टेट में विलेज का गेट ऐसा बना रहता है, इस तरह से गांव का गेट होता है, उसके अंदर फिर गांव की एंट्री होती है। देखो छिपकली बनाई हुई है इसके दरवाजे पे। तो अब हम पूरे ट्राइबल विलेज के अंदर जा रहे हैं, जो कि ट्राइबल विलेज है यहाँ पे रियल का। उसमें आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे घर होते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के ट्राइबल विलेज में। यहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे इंडिया के जो भी ट्राइबल लोग आज तक अवेलेबल है उनकी रेप्लिका बनी गई है। और ये देखो यहाँ पे ना ग्राम देवी का वो बनाया गया रेप्लिका, जैसे ग्राम देवी की मूर्तियाँ होती है वो यहाँ पे रखी गई है। और ये छत्तीसगढ़ के अंदर पाई जाती है, बस्तर जिले में। पर डॉक्टर अंकुर साहब कह रहे हैं कि इनको ओरिजिनल ट्राइबल विलेज में जाना है, यहाँ पे इनको मज़ा नहीं आ रहा। तो आज रात को हम ट्राई करेंगे ओरिजिनल मध्य प्रदेश के ट्राइबल विलेज के अंदर अपनी गाड़ी में कैंपिंग करना। फिलहाल यहाँ पे रेप्लिका देख लेते हैं, फिर उसके बाद रात का स्टे असली
ट्राइब के बीच में लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, दिखाओ फोटो खिंचवाओ अपना। रो ना मत वहाँ जाके कि मुझे डर लग गया जिंगल वाला वो कर रहे तो। ठीक है। तो देखो हम एक ट्राइबल म्यूजियम के गैराज में आ गए। यहाँ पे देखो पुरानी बग्गी खड़ी हुई है जो बलद में जुड़ के घोड़े में जुड़ के चलती थी। 3-4 तरह की बग्गी है यहाँ पे और इसके अंदर लोग बैठते थे, सामान रखते थे। और ये ऐसी झोपड़ियों के अंदर यहाँ पे बग्गी खड़ी करी गई है। असली ट्राइबल जो यूज़ करते थे ये वाली देखो, एक येरी बग्गी, तांगा, घोड़ा, कुछ भी बोल लो, तो बैलगाड़ी बोल लो, बग्गी बोल लो, घोड़ा तांगा बोल लो। डॉक्टर साहब कैसा एक्सपीरियंस लगा? असली ट्राइबल में मजा आया नकली में? तुम्हारी बुग्गी घर की, तेरी बुग्गी घर की? यार बहुत पुरानी है, तेरी बुग्गी तो लेटेस्ट है। देख पीछे भी जुड़ रही, एक के पीछे एक जुड़ रही, 3 बुग्गी जोड़ के खड़ी कर रखी। तो ऐसी कुछ यहाँ पे बग्गी है। अभी आगे अलग अलग ट्राइब के अलग अलग घर बने हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी जैसे भी ट्राइब रहते हैं, हर ट्राइब का अलग अलग बना हुआ है। देख कितना बड़ा कढ़ाई है, वो दिखाता हूँ। इधर जाके एक कढ़ाई दिख रही है मुझे बहुत बड़ी, उसको दिखाता हूँ जाके उसमें क्या है। तो ये जो मेरे सामने कढ़ाई रखी है, शेज शिमला गांव के कढ़ाई है। शिमला के, हिमाचल प्रदेश के शिमला में शेज गांव में ये कढ़ाई पाई गई थी और इसको इन्होंने यहाँ पे रखा गया है। देखो कितनी बड़ी कढ़ाई है। और ये कढ़ाई अभी खुलेगी तो नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ी है। मैं आपको साइज़ कंपेयर करके दिखाता हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 3 इंच है और ये मेरे से भी ऊंची कढ़ाई है। और यहाँ पे देखो एरोप्लेन भी उड़ रहा है। और अभी थोड़ा सा आगे चल के हमें मिली है एक सामान ढोने वाली बग्गी दूसरी तरह की। जो मैंने पहले दिखाई थी उसका टाइप थोड़ा सा अलग था और इस वाली बग्गी का टाइप थोड़ा सा अलग है। ये मुझे लग रहा है सिर्फ लोडिंग सामान ढोने की है, वो आदमी ढोने की थी। ये यहाँ पे कुछ ऐसी बग्गी है सामान ढोने वाली। इस पर देखो छोटा सा पिड्डा भी लगा हुआ है। कुछ इस तरह की बग्गी यहाँ पे लगी हुई है। अब आगे कुछ ये घर झोपड़ी बनी हुई है, वहाँ पर घूम के पूरा चलता है। ये ट्राइबल म्यूजियम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इंडिया के जितने भी ट्राइब्स है सब ट्राइब का यहाँ पे घर बना हुआ है। सब ट्राइब के बग्गी घोड़े सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। तो पूरा ट्राइबल म्यूजियम की वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। देखो यहाँ पे आ गया ये रावण का रथ। अभी मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 रथ खड़े हुए हैं रावण के। फिलहाल ये देखो सामने जो कुछ ऐसा लगता है, ये लकड़ी ना बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ये रावण का रथ बोलते हैं इसको, दशहरा रथ। देखो ये लिखो ना, बक्सर छत्तीसगढ़ में जब दशहरा होता है तो ऐसे रथ लेके चलते हैं लोग, तो इसको बोलते हैं दशहरा रथ। ये छत्तीसगढ़ ट्राइब का है, बक्सर में। तो अभी मैं आ गया हूँ मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की भील जनजाति के घर में। और ये भील जनजाति का घर कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मध्य प्रदेश की भील जनजाति कैसे रहती है और उनके घर कैसे होते हैं। ये देखो ये कुछ एक घर है बना हुआ। इस घर के ऊपर झोपड़ी, मतलब झोपड़ी टाइप का घर है और बाहर इस पे ये बनाया गया। देखो हिरण, आदमी, ये सब गोबर से लीप के ऐसे कुछ आकृति बनाई गई। देखो छोटा बच्चा भी है, हिरण भी है, सब कुछ ऐसे बनाया गया है। और बाहर इसमें कुछ ऐसा छज्जा डला हुआ है। अब इसके अंदर चल के देखते हैं कैसा होता है भील जनजाति का घर। अंधेरा है यहाँ तो। देखो बिल्कुल मैं इसके अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले जैसे आप अंदर एंट्री करोगे आपको एक ड्राइंग रूम टाइप का मिलेगा। यहाँ पे आप 4 पैर डाल के बैठ जाओ। फिर उसके बाद आपको मिलेगी इनकी किचन। किचन में देसी चूल्हा जैसा हमारे गांव में होता है, ऐसे चूल्हा है लकड़ी जलाने वाला। उसके बाद आपको ये कुछ स्टोरेज मिलेगा अनाज बनाज रखने के लिए। यहाँ पे सीढ़ी भी रखी गई है। तो ऐसी कुछ एक किचन का कमरा है, यहाँ पे खाने पीने का बाकी सामान रखा रहता होगा। उसके बाद एक अपना पर्सनल बेडरूम टाइप का लग रहा है मुझे, ये होगा ऐसा कुछ है ये भील जनजाति का घर। तो फिलहाल 3 कमरे हैं। तो 3 कमरे नहीं, एक जिसमें मैं खड़ा हूँ ये बेडरूम है। इसके निकल के आते ही ये किचन है और ये मेन कॉमन लॉबी है। यहाँ पे आप बैठ जाओ, लेट जाओ, खा लो पी लो जो भी करना है और फिर बस ये घर खत्म हो गया। तो ऐसा कुछ ये भील जनजाति का घर है और ये ऐसी झोपड़ी सी है। और जैसे ही आप घर के बाहर आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे घड़ा पानी का, जिसपे अपना पीने का, खाने का ये लोग पानी रखते होंगे। तो वॉशरूम मुझे इसमें नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉशरूम वो लोग बाहर ही करते होंगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ था ये भील जनजाति का घर। अब चलते हैं दूसरी ट्राइब के घर में। अब मैं आ गया हूँ चौधरी जनजाति के घर में, जो कि सूरत और भरूच एरिया में मिलती है, गुजरात में। फिलहाल ये कुछ चौधरी जनजाति का घर है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ चौधरी जनजाति का घर कैसा होता है, जो कि सूरत और भरूच में मिलती है, गुजरात के अंदर। यहाँ पे जैसे आप बाहर से देखते हो उसको, ऐसा कुछ इस घर का लुक आता है। काफ़ी लिपाई पुताई हो रही है इसमें। और यहाँ पे देखो गाय भैंस के खाने के लिए ये कुछ चारे की जगह है। यहाँ पे उनकी गाय भैंस बंदी रहती होगी, यहाँ पे वो चारा खाते होंगे। फिर उसकी गाड़ी है, ये बैलगाड़ी बोल सकते हैं इसको, जो चौधरी साहब बैलगाड़ी लेके चलते थे अपने खेतों में। तो ये कुछ बैलगाड़ी है। और जैसे ही हम घर के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री पर हमें बैठे मिलते हैं चौधरी साहब।
कैसे है सर? बढ़िया, यही है भाई हमारी शायद। यहाँ पे देखो ये डंडा सा रखा हुआ है, कुछ ये हल भी रखा हुआ है। इसका मतलब खेती किसानी चौधरी लोग पहले से करते हैं। चौधरी साहब अपना घर दिखाओ, कैसा है आपका घर? लिपाई करते थे ना पहले, ऐसे ही कर रखते हैं। वो भी ऐसे हाँ देखते हैं। देखो सबसे पहले जैसे हम घर के बाहर जाते हैं तो यहाँ पे बैठने के लिए चौकी बनी हुई है, जिसको हम चौतरा चबूतरा आप भी बोलते हैं। और घर के बाहर 2 सीट बनी हुई है जहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद जैसे ये मेन दरवाज़ा आ गया चौधरी साहब के घर का, यहाँ पे थोड़ी सी कलाकृति बनाई गई है। देखो बोतल आ गई, पक्षी आ गया, आदमी आ गया, मछली आ गई। ये कमल का फूल भी पहले से ही है। बोतल पता नहीं दारू की है किसकी है। कमल का फूल भी आ गया, इसका मतलब बीजेपी के सपोर्टर पहले से रहे हैं वो। तो फिलहाल हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं चौधरी साहब के। इसके घर के अंदर थोड़ा सा कुछ अलग मैटर मिला है हमें। सबसे पहले जैसे ही हमने एंट्री ली है, एक हमें मिला है चक्की आटा पीसने वाली, एक चक्की मिली है दाल पीसने वाली। उसके बाद एक स्टोरेज आ गई जिसके अंदर अनाज वगैरह स्टोर करके रखते होंगे। और जैसे हम इधर चलते हैं ना, एक अलग चीज़ है कि जैसे घर के अंदर गए तो यहाँ पे एक टांड पड़ा हुआ है। मतलब देखो ये ऊपर स्टोरेज है, घर के अंदर लोग आ गए, उसके ऊपर छज्जा डाल के, और झोपड़ी वाली छत के छज्जे के बीच में यहाँ पे स्टोरेज है जहाँ पे अपना सामान रखते थे। हाँ लग रहा, रुझा हारा होगा, हारा। उसके बाद ये टोकरी आ गई, यहाँ पे इस टोकरी में सामान रखते होंगे। ये मैंने अनाज का स्टोरेज आपको दिखाई दिया। यहाँ पे रथ के पहिया, खेती किसानी के सामान, लकड़ी वकड़ी पड़ी रहती है। फिर यहाँ से हम चले जाएंगे दूसरे कमरे में। ये दूसरा कमरा आ गया चौधरी जनजाति का। और यहाँ पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे फिर से मुझे लग रहा है ये अनाज का स्टोरेज है। फ्लैश जला दे तुम लोग को। तो जैसे ही हम आ गए तो यहाँ पे देखो ये अनाज का स्टोरेज है, इस कमरे में भी 2। और तो जैसे ही हम अंदर आए तो सबसे पहले हमें मिला यहाँ पे चूल्हा, क्योंकि चौधरियों के घर पे चूल्हा पहले से मिलता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये चूल्हा है। इधर यहाँ पे देखो ये पानी के लिए मटके वटके रखे गए हैं। और यहीं पे हाथ धोने के लिए देखो कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है। ये जो पट्टा है ना, ये तिरछा है पूरा। देखो ये पट्टा तिरछा लगाया गया है। मटके में से पानी लो, इसी पे हाथ धो दो और पानी बह के अपने आप नीचे चला जाएगा, ऐसे बाहर करके बाहर। तो फिलहाल ऐसा कुछ एक कमरा है। इसमें 4 पाई पड़ी हुई है। यहाँ पे बेडरूम भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे सो जाते होंगे वो। तो ऐसा कुछ ये चौधरी जनजाति का घर है। हाँ हाँ, और ये वाले देखो, ये जो स्टोरेज है ना, ये हमारे गांव में अब तक भी रखी रहती है। इसके अंदर हम अनाज वगैरह स्टोरेज करते हैं, पूरा सामान स्टोरेज करते हैं। तो ये चक्की भी हमारे यहाँ मिल जाती है, ये स्टोरेज भी हमारे यहाँ मिल जाती है अनाज वाली। ये भी मेरी मौसी के यहाँ पे है अनाज वाली स्टोरेज, प्रधान जी के यहाँ पे बिल्कुल ऐसी स्टोरेज देखी मैंने। और ये देखो चक्की वक्की सब कुछ है। तो अब यहाँ से चलता है बाहर। चौधरी जनजाति का घर मैंने आपको दिखा दिया है। अब बाहर दिखा दो बाहर से कैसा है। देखो यहाँ पे एक पटरा लगा हुआ है, इस पर बैठ सकते हैं, मतलब टेबल टाइप का। हमें थोड़ा झुक के जाना पड़ता है क्योंकि पहले के लोग ज़्यादा हाइट के नहीं होंगे, या मेरी हाइट कुछ ज़्यादा होगी। तो ऐसा कुछ है ये चौधरी जनजाति का घर, जो मैं आपको बाहर से एक लुक दिखा दे रहा हूँ। फाइनल लुक कुछ ऐसा आता है इसका। और अभी चौधरी ट्राइब के घर से निकल के हम एक दूसरी ट्राइब के यहाँ पे मंदिर टाइप के जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे कुछ नाम वाम का नेम प्लेट तो नहीं लिखा हुआ, पर ये देखो ये मछली की रेप्लिका बनाई गई है लकड़ी से काट के। और यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई है। पता नहीं काला जादू टोना करने के काम आती है कि क्या आती है, या पूजा करने के काम भी आ सकती है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर देना। पर ऐसा कुछ यहाँ पे एक मंदिर टाइप का ये बना हुआ है। ये भी चौधरी जनजाति के घर के बाहर ही है। तो फिलहाल यहाँ पे अलग अलग ट्राइब के अलग अलग जगह के मंदिर, रथ, घर, उनकी रेप्लिका, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वो सब बना हुआ है। अब चलते नीचे, कुछ घर हैं वो देखते हो किस टाइप के हैं। चलो यहाँ तो चलता रहे रुकना, वीडियो बननी तेरी बैठे हुई। तो अब मैं आ गया हूँ फुलबानी ट्राइब के ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स में, जो कि ओडिशा में पाई जाती है। और इसका ट्राइब का नाम है कुटियाकंद। तो फिलहाल ये देखो कुटियाकंद ट्राइब के घर को आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो ये मुझे लग रहा है बकरे की या सांड की बलि देने के लिए पिलर है। इस पर उसकी गर्दन फंसा के ऐसे काट दी जाती थी, मुझे पक्का नहीं पता पर ऐसा ही है। और यहाँ पे जैसे आप आते हैं, ये कुछ बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई है। ये मुझे लग रहा है उनके पालतू जानवर सुअर कुत्ते बिल्ली के लिए है। और ऊपर जो वो बना हुआ है वो उनके पक्षियों के लिए है, जो उनके वो मुर्गे बकरे पालते होंगे, मुर्गे या तोते पालते होंगे, उसको उसमें रखते होंगे। और फिलहाल ऐसा कुछ ये घर का व्यू है। और घर के बाहर जैसे हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे देखो, हाँ देखो सांड की बलि देने के लिए वो पिलर लगाया गया है। सांड को इस पिलर पे बांध के उसकी गर्दन काट दी जाती थी। और ये कुटिया ना बहुत छोटी है, मुझे बहुत झुक के इसके अंदर एंट्री लेनी पड़ती है। तो फिलहाल अंदर एंट्री लेके दिखाता हूँ मैं अंदर क्या क्या मिलता है। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री, तो यहाँ पे एक पिलर लगा हुआ है। ये मुझे लग रहा है इनका कुछ मंदिर वंदिर होगा। और इधर की साइड में है इनका स्टोरेज, जहाँ पे ये अपनी चीज़ें रखते होंगे। तो ये देखो जैसे हमारे यहाँ पे टोकरा होता है ना, उस टोकरे को मिट्टी से लीप के इन्होंने स्टोरेज बना दिया। इसके अंदर सामान रख लो और ये टोकरी बना दी। तो ऐसा कुछ स्टोरेज रूम है।
इसके बाहर आप इधर जाओगे तो आपको पानी का स्टोरेज मिल जाएगा, आपको चूल्हा मिल जाएगा। ऐसा कुछ देखो ये मटके रखे गए हैं और स्टोरेज वाले रखे गए हैं। और ये इन्होंने मक्की सुखा रखी है ऐसे। तो इनके खेत में जो कौन होते होंगे उसको ये ऐसे सुखा देते होंगे अपने घर में किचन के बाहर। और फिर अंदर एक और कमरा है, ये कमरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत छोटा कमरा है, ये मुझे लग रहा है इनकी किचन है। ऐसी कुछ इनकी किचन है। और यहाँ पे देखो एक चारपाई पड़ी हुई है, बस यही कुछ है इनकी ट्राइब के घर में। तो फिलहाल ये बहुत छोटा घर है, तो फिलहाल इसमें मुझे ऐसे नीचे झुक के निकलना पड़ रहा है। ऐसे कुछ बहुत छोटा सा घर है। और यहाँ पे देखो बकरे की बलि दी जाती थी, बकरे की या सांड की। तो अभी पुटिया कंद ट्राइब को देख के हम आ चुके हैं। अब चलते हैं अगली ट्राइब के घर में, देखते हैं अगली ट्राइब का घर कैसा है। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब के घर बने हुए हैं ऐसे ही छोटे छोटे। अब ये कोई ट्राइब का घर आ गया, इस पर नाम तो नहीं लिखा हुआ, पर ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कैसा होता है। इसके घर के बाहर ये कुछ मंदिर टाइप का बना गया है। यहाँ पे एक घर का चौबारा है। ये कुछ पानी भरने के लिए जगह होगी। ये फिर एक मंदिर टाइप का है। और ये कुछ हीटर टाइप का, मतलब चूल्हे टाइप का लग रहा है। इसके अंदर ये तो स्टोरेज कर लो या आग जला लो और इसके ऊपर सेक लो। और ये कुछ इनकी गाड़ी खड़ी हुई है ट्राइब की। और ऐसा कुछ झोपड़ी सी वाला घर है। फिलहाल पहले घर दिखाता हूँ, फिर इनका घेर है वो भी दिखाता हूँ। तो देखो इस घर के अंदर हम जाते हैं तो सिंपल एक कमरा है और उसके अंदर थोड़ी सी स्टोरेज है। तो मुझे लग रहा है बस स्टोरेज रूम है, घेर टाइप का, ये घर नहीं है प्रॉपर। तो अब इसके पीछे चलते हैं। जैसे ये तो मेरे पीछे इनका स्टोरेज टाइप का था और उसके पीछे इनका आंगन है, उसमें चलते हैं। ये भी कोई खेती किसानी वाली ट्राइब है क्योंकि इनके बाहर भी हल लगा हुआ है। अब इसके बैठक में चल के आपको दिखाता हूँ इसकी बैठक कैसी है। ये भी बहुत नीची है, मुझे बहुत झुक के एंट्री लेनी पड़ती है, लेकिन अंदर जाके मैं प्रॉपर खड़ा हो सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जूट की रस्सी बनाई गई है, कितने मोटे मोटे पिलर पे ना ये झोपड़ी बनी गई है। देखो इस पिलर पे आकृति बनाई गई है, सांड की, कोई पक्षी की, पेड़ की, ऐसे। और यहाँ पे जूट की रस्सी रखी गई है। तो ऐसा कुछ इस टाइप का घर है। देखो ये इसका नाम है, ओडिशा की ट्राइब है, इसका नाम इधर लिखा हुआ है, इधर से एंट्री थी। मजांग जनजाति है ओडिशा के अंदर, जो केंचुझर में मिलती है। अब मैं आ गया हूँ गदबा ट्राइब के घर पे। ये है उड़ीसा की गदबा ट्राइब का घर। तो उड़ीसा के अंदर बहुत सारी ट्राइब मिलती है, उनमें से एक है गदबा ट्राइब। तो उसका घर कुछ ऐसा दिखता है। मैं उसके घर पे चढ़ के जा रहा हूँ। उड़ीसा की ट्राइब का घर कुछ ऐसे गोल शेप में रहता है ऊपर से। और ये देखो ये बेस बॉल भी रखी है इनके घर पे। और डॉक्टर साहब घूम रहे हैं बाहर से। ऐसा गोल टाइप में घर है उड़ीसा की ट्राइब का। और इसके अंदर एंट्री लेके दिखा दो। देखो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, इसकी हाइट इतनी नीची है, मुझे झुक के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल इतना झुक के अंदर एंट्री लेता हूँ। और डॉक्टर साहब पहले से अंदर बेसबॉल खेल रहे हैं। दिखाओ सर क्या मिला आपको पीटने का? कुंडी सोटासू। तो हम गदबा ट्राइब के घर के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे देखो ऐसा कुछ ये घर है। पहले इसमें किचन है थोड़ी सी, उसके बाद ये पीछे बैक डोर एंट्री। लाइट जलाइयो जलना। तो ऐसा कुछ ये बेडरूम है। ये बेडरूम नहीं किचन है। बाहर तो बैठक थी और जैसे हम अंदर आए यहाँ पे हमें किचन मिल गई। देखो ये रही, यहाँ पे बर्तन रखे गए हैं थोड़े थोड़े से। अंधेरा हो रहा है इसमें। और इधर ये मुझे लग रहा है बाथरूम होगा इनका। ये इधर इनका नहाने धोने का बाथरूम है, पता नहीं बाथरूम है या सामान रखने की स्टोरेज है। तो ऐसा कुछ ये गदबा टाइप का घर है, बहुत छोटा है। इस घर में तो मुझे भी ऐसे झुक झुक के चलना पड़ रहा है। तो इतने छोटे घर में लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे। और अब इसके बाहर निकलते हैं। डमीनी असली भी ऐसे हुए हैं। तो देखो ये है ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स गदबा ट्राइब, कोरापुट में मिलती है उड़ीसा में। अब दूसरे घर में चलते हैं, दूसरी तरफ कौन सी ट्राइब मिलेगी वो देखते हैं। बाहर से इसका कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे ही चलते चलते ना मैं एक और ट्राइब के घर पे पहुंच चुका हूँ। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा घर लग रहा है क्योंकि इसके अंदर घर है, फिर अलग से बाथरूम और किचन है और इधर अलग से कुछ और है। तो ये देखो ये थारू ट्राइब है जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पाई जाती है। तो इसके घर थोड़े से बड़े बड़े हैं। तो अभी मैं आपको थारू ट्राइब का घर दिखाता हूँ जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। ऐसा कुछ मेरे सामने है, ये थारू ट्राइब का घर। और जैसे ही आप एंट्री लोगे तो ऐसा कुछ घर की दरवाजे की एंट्री है। यहाँ पे राम राम लिखा गया है, शीशे लगे गए घर पे। और यहाँ पे दरवाज़ा है और दरवाजे को खोल के जैसे आप एंट्री लेते हैं ना तो आपको काफ़ी बड़ा घर मिलता है। यहाँ पे ये अनाज का स्टोरेज है, इधर ये मंदिर टाइप का कुछ है। तो काफ़ी बड़ा घर है। इसके अंदर मैं पूरा ओपनली खड़ा हो पा रहा हूँ। ऊंची छत है इसकी काफ़ी। और 2 दरवाजे हैं इसके अंदर, दोनों की तरफ सेम अनाज की स्टोरेज। और इधर मुझे लग रहा है बेडरूम टाइप का कुछ होगा और अनाज की स्टोरेज होगी। तो जैसे आप बाहर निकलते हैं यहाँ पे एक हाथी की मूर्ति बनी गई है। और जैसे आप इधर आते हैं घर से बाहर निकल के थोड़ा सा दूर नहीं ये घर, और इधर बाहर निकल के ये किचन देखो, ये चूल्हा लगा हुआ है
यहाँ अंदर भी काफ़ी तरह के चूल्हे, हारे, बहुत तरह के मिट्टी के चूल्हे वूल्हे बने गए हैं। तो ऐसा कुछ घर के बाहर चूल्हा का कल्चर है इस ट्राइब में। और यहाँ भी देखो अलग अलग तरीके के चूल्हे, ये मतलब रसोई है इनकी, कुछ भी बना लो इसके अंदर, तो वो बनाया गया है। और यहाँ पे अनाज की स्टोरेज है और उसके बाहर ये आपका हल है। तो ये कुछ थारू ट्राइब का घर है और फिलहाल उसके बाहर भी एक अनाज की स्टोरेज रखी हुई है घर के बाहर, और सामने उनके जानवरों को बांधने के झोपड़ी भी है। तो मुझे अब तक की ट्राइब में सबसे बड़ा घर यही लगा है, जो कि थारू ट्राइब का है, जो उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पाई जाती है। और यहाँ पे देखो जानवरों के लिए अलग से शेल्टर भी बनाया गया है ऐसा कुछ। तो फिलहाल ये कुछ थारू ट्राइब का घर है। अब यहाँ से चलते हैं दूसरे ट्राइब के घर की तरफ। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को लंबी बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि आपको एक ही वीडियो में मैं सारी ट्राइब दिखा दूँ, तो आपको मज़ा भी आए देखने में और वीडियो भी लंबी बने तो बने। तो दोस्तों अभी घूमते घूमते ना 11 बज चुके हैं और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है और यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिल भी नहीं रहा है। तो हमने सोचा आज किसी ट्राइब के घर में जाके कुकिंग करते हैं। तो गैस का चूल्हा मेरे पास है, खाने पीने के लिए मैगी वैगी सब कुछ मेरे पास है, तो किसी ट्राइब के घर में जाके मैगी बनाते हैं। तो ये कुछ हमारी गाड़ियाँ सामान निकालते हैं और फिर वहाँ चलेंगे उस ट्राइब के घर में मैगी बनाएंगे। तो मेरे पास ना देखो गैस का स्टोव है, ये भगोना है मैगी बनाने के लिए, ये ले लेते हैं। गैस का स्टोव ले लेते हैं, पेपर प्लेट ले लेते हैं और डिस्पोजेबल चम्मच ले लेते हैं। तो मैगी के पैकेट भी इसी के अंदर पड़े हैं, 2 मिनट नूडल। तो आज मैगी बनेगी बढ़िया वाली, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों पानी वानी भर के अपनी मैगी का सामान लेके हम आ गए यहाँ पे हंगशूकिया की नागा ट्राइब के घर में। तो फिलहाल नागालैंड के ट्राइब के घर में अपनी मैगी बनेगी आज। देखो इसका नाम है दीमा आसो में मिलती है, असम में भी मिलती है, जीमांग में मिलती है। यूथ डोरमेट्री है ये, मतलब यूथ डोरमेट्री का मतलब जैसे कम्युनिटी हॉल होता है ना, जैसे बाहर बैठने की सीट है, अंदर भी बैठने की सीट है, तो ऐसी कुछ ये नागालैंड की ट्राइब होती है। और इसका किचन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे इसका किचन होता है और यहाँ पे इसके कपड़े वो सब कुछ सूखता है, टोकरी वोकरी सब कुछ है। तो फिलहाल हमें इससे बढ़िया जगह नहीं मिली कुक करने के लिए, तो फिलहाल यही नागालैंड की कम्युनिटी सेंटर के अंदर कुक करते हैं अपनी मैगी। तो खोलते हैं अपना जुगाड़ बढ़िया सब। और ये है मिजोरम की यूथ डोरमेट्री जो इधर की साइड बनी है। मेरे पीछे नागालैंड की यूथ डोरमेट्री थी और अंदर हमने इसलिए कुक नहीं किया कि क्या पता आग लग जाए, कुछ सेफ्टी इशू हो जाए, क्योंकि बहुत ट्राइबल घर बने हुए हैं, हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाह रहे। ये मिजोरम का कम्युनिटी हॉल है जो कि ऊपर देखो खंबे पे पिलर पे उठा के बना गया है। इसके अंदर देखते जाके, क्योंकि यहाँ पे ना देखो नीचे फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे हैं सेफ्टी के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे बनाना नहीं चाह रहे हैं कुछ भी। तो बाहर जाके कहीं बनाएंगे जहाँ पे कॉमन एरिया होगा। पर ये कम्युनिटी सेंटर दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनी हुई है, भाले तीर रखे गए और ये कुछ ऐसे 2 कमरों का कम्युनिटी सेंटर है जो कि पिलर के ऊपर बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी टोकरी वगैरह और पुराने सामान और किचन रखा गया है। देखो ऐसा किचन होता था, चूल्हा चलता था यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे चूल्हा चलता था, पर पता नहीं रिस्क है तो हम यहाँ पे नहीं बना रहे। बाहर चूल्हा है, ऐसी घर है ट्राइब के भाई, ऐसी ओरिजिनल में फ़र्क है। तो फिलहाल हम कहीं ओपन स्पेस में बैठ के बनाएंगे मैगी। तो फिलहाल ओपन स्पेस देखते हैं जहाँ पे छाँव हो और वहीं पे बैठ के हम मैगी बना पाएँ। और देखिए अरुणाचल प्रदेश की गालो ट्राइब का घर है। यहाँ पे ना अभी ताला लगा हुआ है, इसका शायद रेनोवेशन चल रहा है। पर ये गालो ट्राइब का घर ऐसा होता है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सब लकड़ियों से बना गया है। और इधर हम जा रहे हैं मणिपुर की ट्राइब के घर में। सांस चढ़ गई पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते। ये कुछ है मणिपुर का ट्राइबल हाउस जो कि पीछे आपको दिख रहा है, रांगी बॉयज डोरमेट्री ट्रेडिशनल हाउस 708 ईस्वी में ये रांग की ट्रेडिशनल हाउस फाइंड करा गया था। और ऐसा कुछ ये होता है रांग की ट्रेडिशनल हाउस। अब चल रहे हैं ऊपर जाके दिखा दूँ। तो अभी घूम फिर के हम वापस आ गए एक जगह जहाँ पे लोगों ने गैस जलाई हुई है, उन्हीं के आसपास बैठ के देखते हैं मैगी बना देंगे अपनी, क्योंकि ओपन स्पेस में भी हवा चल रही है और क्लोज स्पेस में हम बनाने जा रहे हैं, जिससे कि लीगल है कि नहीं है पता नहीं हमें। तो यहीं इनके पास बैठ के बनाते हैं। ये बैंगन का भरता बना रहे हैं। तो देखो अभी हमें एक जगह मिल गई है यहाँ पे ना, पहले से किचन है इनका। तो ये किचन में बैठ गए, डॉक्टर साहब ने चूल्हा खोल लिया। तो ये हमारा गैस का चूल्हा रेडी हो गया, ये भगोना रेडी हो गया और ये मैगी रेडी होगी। तो फिलहाल मैगी बनाते हैं। तो अभी हमारे पास है बाग बकरी की इंस्टेंट जिंजर टी। उसके लिए पहले पानी गर्म कर रहे हैं और उसको फिर कप में डाल के चाय तैयार हो जाएगी, उसके बाद बनेगी मैगी। फिलहाल ये रहा अपना स्टोव। तो जब से हम घूमने निकले आज दूसरी बार ये गैस का स्टोव चला है। और फिलहाल यहाँ पर देखो कितना बढ़िया पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म होते सबसे पहले चाय बनेगी, उसके बाद मैगी बनेगी, मज़ा आ जाएगा। रुक तो जा, अब चलिए।
गैस को बंद कर दें। ये देखो भाई हमारा रसोईया। इसमें देखो कप में पानी डाल देंगे, चाय तैयार अपनी। 1 कप चाय, 2 कप चाय, अरे उबल के बढ़िया पानी। तो 2 कप चाय अपनी तैयार होगी। अब बनेगी मैगी बढ़िया। पाक बकरी जिंजर टी स्टार्ट होगी। मैगी के लिए सबसे पहले इसमें पानी डालते हैं, क्योंकि हमें 2 मैगी बनानी है तो थोड़ा सा इतना पानी तो डालना पड़ेगा। पानी के लिए हम बोतल भर के लाए थे आर ओ में से, और उसके बाद अपनी 2 मैगी इसमें डाल देते हैं। मैगी डल गई, रखना पड़ेगा मसाला और मैगी। तो दोस्तों फिलहाल मैंने आपको बहुत सारे ट्राइबल हाउस दिखा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्राइबल खाना कैसा होता है। फिलहाल मैं आपको एक ट्राइबल किचन में लेके चलता हूँ, जो यहाँ पे ट्रेडिशनल ट्राइबल किचन है। वो लंच टाइम में हमें 1 से 2 बजे तक ट्रेडिशनल खाना मिलता है। फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको किचन कैसी होती है। ये कुछ है ट्रेडिशनल किचन। फिलहाल यहाँ पे चल के देखो, यहाँ पे देखो चूल्हा चढ़ा हुआ है, लकड़ी जली हुई है और पानी उबल रहा है। फिलहाल तो उसके अंदर बैंगन का भरता बनेगा। यहाँ पे भी बैंगन छिले जा रहे हैं, देखो ये होता क्या है बैंगन का भरता? आप खा के देखना दुखला। हाँ नहीं, नाम पूछ रहे हैं ना। भरता बैंगन का भरता और मक्की की रोटी। हाँ। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है बैंगन का भरता और मक्की की रोटी। हाँ मज़ा आ जाएगा। और ये डॉक्टर सरसों के साग के साथ हम वहाँ खाते हैं, सरसों के साग के साथ। गाँव में आप यहाँ तो कैंटीन जैसा पका। तो फिलहाल यहाँ पे हमारी फिलहाल अभी मैगी बन रही है। वाले होंगे ना। हमने बनाई है अभी यहाँ पे चाय, अपनी मैगी बन रही है। और फिर जब 1 बजे लंच का टाइम हो जाएगा तो बैंगन का भरता और मक्की की रोटी खाएंगे। फिलहाल तब तक मैगी के काम चला रहे हैं। और ये चाय बाग बकरी की और मैगी की ये खा रहे हैं तब तक। अभी 11 बजे, अभी 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे अभी मैगी खा के घूमेंगे, फिर बैंगन का भरता खाएंगे। देखो मैगी अपनी रेडी हो गई है। अब इसको लेते हैं आधी दोनों। अब देखूंगा भाई कैसे भाई जबरदस्त टेस्ट आएगा मैगी का। मुँह आएगी यार। नहीं वो टेस्ट तो ठीक है, आधी बांटने का देखूंगा कभी अपन ज़्यादा। भाई जोन सी तुझे ज़्यादा लगेगी तो वो रख दियो बस। हाँ, तेरी चलो क्या बोल रहा है तेरी मेरा खिंडगी। आराम से नीचे न डाल। एक्सपीरियंस कम है मुझे मैगी बनाने का। ऊपर उठा कर रख, उसमें जो रखना ऐसे रख। तो फिलहाल मैगी अपनी डल चुकी है। डॉक्टर साहब खा रहे हैं। बताओ सर कैसी बनी है मैगी, क्या रिव्यू है? मज़ा आ गया। मज़ा आ गया ना। और क्या चाहिए लाइफ में बताओ? मैगी और शांति सुकून वाली जगह। बस मैगी खाते हैं और फिर दोबारा से बाकी बची ट्राइब घूमेंगे फिर। तो देखो मैगी का खाना पीना हो गया। यहाँ से सारा सामान उठा के चल रहे हम अपना। चल भाई। तो वापस से मैं अपने बर्तन लेके ना गाड़ी के पास आ गया हूँ। ये कुछ इसके एंट्री पॉइंट है और अभी लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है। अभी इसे भगोने को मुझे साफ़ करना पड़ेगा, तब इसमें रखना पड़ेगा। तो पहले इसको साफ़ करके रखते हैं, उसके बाद फिर वापस चलेंगे बाकी की ट्राइब घूमने के लिए। वैसे तो साफ़ करने के लिए मेरे पास सब कुछ है। मैं साबुन लेके चल रहा हूँ, पानी की बोतल में भर के ले आया हूँ। उसको धो के तब रखते हैं वापस गाड़ी के अंदर। तो मैंने धो के रख दिया और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने पावर बैंक ले लिया और फिर वापस से चलते हैं। अभी बाकी बची हुई ट्राइब के घर में आपको दिखा दूँ जाकर। और अभी 1 बजे लंच के टाइम पे हमें ये मिलेगा, देखो जाय का, मध्य प्रदेश के भील जनजाति का पारंपरिक भोजन जो मैंने अभी बनता हुआ दिखाया ना आपको। ये लेडीज बना रही थी बैंगन का भरता बैठ के। तो ये वाला भोजन हमें मिलेगा 1 से 4 बजे तक, 120 रुपये पर प्लेट। तो इसको खाएंगे अभी 1 बजे, अभी 11:30 बजे, तो 2 घंटा घूम लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। और अभी मैं गाड़ी में सामान रख के वापस आ गया हूँ अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल हाउस के बाहर। और यहाँ पे डॉक्टर साहब खड़े होकर लेक व्यू का एंजॉय देख रहे हैं। और यहाँ से देखो भोपाल की लेक भी दिख रही है, कितनी सुंदर लेक है भोपाल के अंदर, यहाँ से उसका व्यू आ रहा है। तो फिलहाल ये ट्राइबल हाउस सारे विजिट करने के बाद हम लेक विजिट करने के लिए जाएंगे। फिलहाल आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा भैया? मज़ा आ रहा है अभी तक तो आगे का ट्राइबल वाले काट के खा जाएंगे, आगे घर जाना है फिर। तो अभी मैं ऊपर चढ़ के एक और ट्राइब के घर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और ये ट्राइब का घर भी आपको दिखा दूँ कैसा है। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा घर लग रहा है। देखो ये कितना सुंदर इसका कंपाउंड है। और ऐसा कुछ छज्जा पड़ा हुआ है, बाहर मूर्तियाँ डली हुई है और बैठने की जगह बहुत बढ़िया बनी है। डॉक्टर साहब फोटो बहुत बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ी देर यहीं पे बैठ के रेस्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त घर है। तो यहाँ पे ना देखो ये गोबर से लीप रहे हैं इस घर को, ऐसे गोबर पड़ा है और ये लिपाई चल रही है इस घर की। तो फिलहाल हम एक और लास्ट ट्राइबल घर पे आ गए हैं। बहुत सारे घर थे यहाँ पे, ज़्यादातर मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये वाला एक और ट्राइबल घर यहाँ पे बना हुआ है, ये और दिखा दो आपको अंदर से जाके। इसके बाहर देखो मोर, गाय और बकरी, 3 चीज़ बनी हुई है। इसका नाम क्या है?
और ये दुमका ज़िले की, झारखंड के दुमका ज़िले की संथाल ट्राइब का घर है। देखो ऐसा कुछ, इसके अंदर मोर बन रहा है, बाहर गाय बन रही है और बकरी बन रही है। तो इसके अंदर जाके देखते हैं कैसा है संथाल ट्राइब का घर। जैसे आप एंट्री लेते हो यहाँ पे कुछ बैठक सी बनी हुई है और यहाँ पे देखो कमरा है। ये कुछ मुझे लग रहा है बकरी बांधने के लिए, उसका खाने का चारा और उसका दरवाज़ा। और यहाँ पे बरामदा आ गया, ऐसे आंगन। इसका थोड़ा सा बड़ा घर लगा मुझे थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो खाना पीना बनाने के लिए है शायद, ये कोल्लू है, इधर चक्की है आटा पीसने के लिए। ये चूल्हा है, देखो ओपन स्पेस में पूरा घर है, 3 तरफ से बीच में खुला हुआ एरिया है इसके अंदर और ये चूल्हा बना हुआ है। और यहाँ पे देखो ये इनका पालना है, ये बच्चे का पालना, जहाँ पे बच्चा सोता था पहले, देखो बहुत छोटा बच्चा। और उस पर देखो गाय बनी हुई है इस पे पालने के ऊपर भी। और यहाँ पे खड़ो रखे गए हैं लकड़ी के। और ये देखो ढाल तलवार भाले कुछ ऐसा रखा गया है यहाँ पे। और बाहर चल के दूसरे कमरे में चलते हैं। ये कुछ नाली है बाहर जा रही है। और यहाँ पे एक और कमरा है जिसके अंदर भी चूल्हा बना गया। अगर बारिश हो जाए तो अंदर चूल्हे पे खाना बना लो, नहीं तो ओपन में भी आप बना सकते हो। इधर क्या है भाई? और इधर एक और कमरा है, इसके अंदर आपको जूट से बनी हुई रस्सी वगैरह रखी हुई मिल जाएंगी। काफ़ी बड़ा कमरा है ये। तो ऐसा कुछ, ये अंधेरा सा है इसमें अभी। और ये छाछ छालने की, अनाज छालने का सब कुछ ऐसा कुछ, ये संथाल ट्राइब का घर है। तो फिलहाल लास्ट घर है, बाकी सारे घर मैंने आपको दिखा दिया जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं। अब इस संथाल ट्राइब के घर से भी बाहर चलते हैं। ऐसा कुछ है ये संथाल ट्राइब का घर, जो कि यहाँ पे था। बाहर इसके पेड़ वेड़ लगे हुए हैं और उधर सामने एक झोपड़ी सी भी है। ऐसे कुछ है पूरा घर। तो फिलहाल ये संथाल ट्राइब का घर भी हमने देख लिया। अब चलते हैं यहाँ से सीधे कैंटीन में और यहाँ का ट्रेडिशनल खाना खाते हैं। लंच में 1 बजे वो मिलेगा, अभी 12:30 बज गए। और फिर उस खाना खाने के बाद यहाँ से निकल के लेक पे चलेंगे, भोपाल की जो लेक है। देखो हम यहीं पे कैंटीन में आके बैठ गए। यहाँ पे ना बहुत सारी कैंटीन और बैठने की जगह बनी हुई है। यहाँ पे टेबल है और इधर ये कैंटीन है, यहाँ पे हमें मिलेगी ट्रेडिशनल थाली। तो फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं अपनी थाली के आने का और उसको खाते हैं, फिर चलेंगे लेक साइड पे। तो दोस्तों उन्होंने ट्रेडिशनल खाने का टाइम लिख रखा था 1 बजे मिलेगा। हम 12:30 बजे आके बैठ गए थे और अभी 1:30 बज गए। इन्होंने अभी तक भी खाना तैयार नहीं करा है। तो फिर हम यहाँ से निकल गए वापस। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं लेक साइड पे और सैर सपाटे पे, वहाँ पे जाके कुछ खा पी लेंगे। तो फिलहाल यहाँ से बाहर चलते हैं। फिलहाल ये ट्राइबल म्यूजियम, ट्राइबल विलेज का इतना ही हमारा सफ़र था। अब यहाँ से गाड़ी तक जाएंगे और गाड़ी लेकर अपनी सैर सपाटा और लेक साइड पर चल रहे हैं। तो मिलते हैं यहाँ से सैर सपाटा और लेक साइड पर। तो वापस आ गए अपनी गाड़ी में और यहाँ से चलते हैं। अब ये कुछ इसका एंट्री गेट है और ये कुछ इधर था ट्राइबल म्यूजियम। ये हमारी गाड़ी ऑल इंडिया रोड ट्रिप 100 डेज इन इंडिया। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। लेक का रास्ता यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का है। फिलहाल हम ये गेट पार कर रहे हैं। तो यहाँ से चलते हैं सीधे लेक साइड पे। लेक साइड और यहाँ पे ना बस ट्राइबल घर ही, ट्राइबल हाउस बने हुए हैं जगह जगह। तो देखो लेक साइड में हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब लेक साइड को विजिट करने के लिए चलते हैं। गाड़ी पार्क करके, ये पार्किंग है कुछ, और इधर सामने लेक साइड और सैर सपाटा है। झांकी जा रही है शम की। तो दोस्तों घूमते घूमते ना यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगी हुई है स्वाद भारत का। और ये मतलब स्काउट गाइड की कुछ प्रदर्शनी से लगी हुई है। यहाँ पे लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आ रहे हैं। तो वहाँ प्रदर्शनी में आ गए हम, यहाँ देख के आ रहे हैं प्रदर्शनी में क्या क्या मिल रहा है। पानी पूरी वगैरह खाने पीने की चीज़ें, उस तरह की कुछ प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पे देखो सब लग रहा है महाराष्ट्र का, बिहार का, उड़ीसा का, गुजरात का, दिल्ली का, सब जगह के। देखो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर बिहार का लिट्टी चोखा है, राजस्थान का है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का, पंजाब, हरियाणा का, सारे स्टेट का यहाँ पे खाना पीना लगा हुआ है। जितने भी स्टेट है ना पूरे इंडिया में, सब सारे स्टेट के खाने के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। अब देखते हैं। और यहाँ पे देखो गुजरात के स्टॉल पे खा रहे हैं, वो गोवा के स्टॉल पे खा रहे हैं मंगोड़ा। ऐसा कैसा लगा भाई? गुजरात के स्टॉल पे आ गए तो? गुजरात का कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का क्या, कैसा है? छत्तीसगढ़ के स्टॉल पे आ गए हम। तो देखो अभी मैंने मंगोड़े खाए 10 रुपये के। अब बड़ा खाएंगे। ये है छत्तीसगढ़ का लोकल फूड। मंगोड़े का मतलब पकोड़े होता है। और बड़ा अभी कढ़ाई में चल रहा है। बड़े को कढ़ाई में चढ़ा के तब लेंगे। बड़ा आएगा कढ़ाई में है अभी बड़ा। देखो छत्तीसगढ़ को, देखो ये तो है छत्तीसगढ़ का। इधर उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है। यहाँ पे समोसा चाट, पापड़ी चाट, पानी पूरी, ये सब मिल रहा है। और ये डॉक्टर साहब खड़े हैं यहाँ पे, मंगोड़ा खा रहे हैं। क्या ले लिया भाई? ये है बड़ा ले लिया 10 रुपये का। छत्तीसगढ़ वाले स्टॉल में से बड़ा ले लिया। अब हम आ गए गोवा के स्टॉल पे। गोवा के स्टॉल पे देख क्या मिल रहा है भाई? भेलपूरी मिल रही है यहाँ तो।
लगेंगे। अब ये देखो गोवा के स्टॉल पर से भेलपुरी ले ली हमने। चम्मच भी दे दोगे? बिल्कुल देंगे सर, 10 मिनट बाद मिल देखो जाएंगे। ये मिल गई गोवा के स्टॉल पर से 20 रुपए की भेलपुरी। भैया क्या बोल रहे अब भेलपुरी खा के हम आ गए बिहार वाले स्टोर पे। यहाँ देखते क्या मिल रहा है। लिट्टी चोखा, खाजा मिठाई, गोभी का लाई, सत्तू पकौड़ा, सत्तू पराठा। यह है बिहार का स्टॉल। क्या मिल रहा है यहाँ पे? देखो पंजाब तो ढाबा भी है यहाँ पे। पानी की बोतल 5 रुपए की मिल रही है। और क्या क्या मिल रहा है? जलेबी मिल रही, ढोकला, जलेबी, मूंग दाल, मंगोड़े सब मिल रहा है। तो मक्की की रोटी मिल रही है। और ये आ गया कर्नाटक वाला। यहाँ पे मिल रहा है सुल्ला, मसालेदार चने, दही कुल्फी। ये सुसला ना? हाँ हाँ दे दीजिए, एक प्लेट दे दो। इसमें क्या क्या है? अच्छा, मुरमुरे, बेसन और प्याज टमाटर। और बाकी सब। आप लोग केरला से ही हो? हम लोग कर्नाटका से। हम तो वैसे भोपाल के हैं। अच्छा, प्याज डालेंगे? हाँ जी डाल दो सब कुछ। ये है बहुत अच्छी है। मसालेदार चने। कितने का ये? डाइजेशन। ले भाई, तो ये 10 रुपये का हमने ले दिया मसालेदार चूरमा। खा के दिखा भाई कैसा लगा। खा ले इसी से खा लेंगे। मजा आया ना ये बात में? इसका टेस्ट ना कुछ पोहे जैसा है। तो फिलहाल ये कर्नाटक के स्टॉल पे थे हम। अब यहाँ से आगे चलते हैं मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के स्टॉल की तरफ। सारे स्टॉल ट्राई कर देंगे आज पूरे इंडिया के अंदर। आज चाहे पेट खराब हो जाए, सारे स्टेट का खाना ट्राई कर देंगे। जम्मू कश्मीर पे आके यहाँ मिल रहा है गुलाब जामुन, बालूशाही, शाही टुकड़ा और भेल। हर माल 10 रुपये। अरुणाचल वाले पे चलेंगे तो यहाँ है कुछ बढ़िया चीज़। तो यहाँ पे आ गए हम अरुणाचल वाले स्टॉल पे। यहाँ पे मिल रहा है चखाऊ खीर 20 रुपये की, सिक्किम मोमोज 20 रुपये के। और ये आ गया वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल वाले पे रसगुल्ला, जालूरी, पुचका। जम्मू कश्मीर वाले पे मिलेगा कुछ मामला। क्या मिल रहा है? शाही टुकड़ा पूछ लो क्या है। पूछे शाही टुकड़ा कैसा है? शाही टुकड़ा कैसा होता है? मीठा है खट्टा है शाही टुकड़ा? खत्म हो गया, मीठा है, मीठा। खत्म हो गया? खत्म हो गया क्या सही टुकड़ा? चलो तो कुछ और देखेंगे। सॉरी, कोई बात नहीं। भेलपुरी खा के आए अभी हम। इनकी भेलपुरी नहीं बिक रही भाई बच्चों की। कुछ अलग होना चाहिए वही भी। अरे देख तू, अरुणाचल प्रदेश का क्या मिल रहा देख। खीर है भैया। ये कितने की है? एक दे दो। ये चखाऊ खीर। ये अरुणाचल प्रदेश के स्टॉल से हम चखाऊ खीर ले रहे हैं। देखते कैसे निकलेगी अब। 20 रुपये दे भाई। दे तुझे गोले दे रखे पहले ले कर ले। लो जी। मैं देख रहा ध्यान नहीं देगी। 2 चखाऊ खीर ले ली हमने यहाँ से अरुणाचल के स्टॉल से। कैसी लगी? तो कैसी लगी भाई अरुणाचल की खीर? ठीक है, अपने जैसी अलग है। चल तो आगे चल। केरल वाले पे चल ले। देख केरल वाले पे मिल रहा है इडली सांभर। और ये देखो पश्चिम बंगाल का स्टॉल आ गया। यहाँ पे रसगुल्ला, झालमुड़ी और शाही टुकड़ा मिल रहा है। और ये है असम का। असम पे मोमोज मिल रहे हैं भाई। मोमोज और गुलाब जामुन और खट्टा पानी। खट्टा पानी देख कैसा। भाजी बड़ा, रसगुल्ला ये मिल रहा है असम वाले में। भाजी बड़ा, रसगुल्ला और खट्टा पानी। तो दोस्तों आज चाहे पेट खराब हो जाए पर सारे खाने ट्राई कर देंगे। सारे स्टेट के, पूरे स्टेट के खाने लगे हुए हैं यहाँ पे। देखो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अभी हम 17 नंबर तक आ गए। 28 स्टेट है, सारे के सारे कवर कर देंगे आज। एक उधर से ट्राई करते आ रहे। ये आ गया केरल का। यहाँ पे नूडल्स, केले के चिप्स, बड़ा सांभर और इडली सांभर ये मिल रहा है। यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं। तो केरला वाले पे तो बड़ा सांभर खत्म हो गया। अब आगे तमिलनाडु और पौंडीचेरी वाले पे। यहाँ पे देखो मसाला डोसा, मुरुक्कू और पायस, खीर, हॉट कॉफ़ी ये सब मिल रहा है। यह फूड जोन तमिलनाडु का। मुरुक्कू ले लिया हमने, मुरुक्कू सिक्किम के स्टॉल से। अब देखते हैं कैसा लगेगा खा के। यहाँ पे इडली वड़ा भी मिल रहा है और मुरुक्कू भी मिल रहा है। ये है तमिलनाडु पौंडीचेरी का स्टॉल। ठीक है, चावल कैसा लगा? नमकीन सी है। नमकीन सी है, कचरी। चलो देखते हैं खा के। तो ये देखो पौंडीचेरी वाले से मुरुक्कू खा के अब हम आ गए हिमाचल प्रदेश वाले पे। यहाँ पे देखते हैं क्या मिल रहा है। पकोड़े। यहाँ पे तो पकोड़े मिल रहे हैं। यहाँ पे बस पकोड़े मिल रहे हैं और कुछ नहीं है। अगला आ गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। यहाँ पे गोलगप्पे मिल रहे हैं, ये खाते हैं। बिरयानी मिल रही है, गोलगप्पे मिल रहा है। 10 रुपये 20 रुपये प्लेट सारा सामान है। सही है। तो यहाँ पे तेलंगाना वाले स्टॉल से इडली लेते हैं। इडली कैसे की मिल रही है? 1 प्लेट इडली दे दो। बिरयानी, इडली, सांभर, इडली दे दो। तो 1 प्लेट इडली दे रहे। इधर गोलगप्पे भी मिल रहे हैं।
तेलंगाना आंध्र प्रदेश का स्टॉल है। कितने का है ये 20 रुपीज। तो ये बाल रंग का कूपन चल जाएगा हमारा। तो यहाँ कूपन चल रहे हैं, बढ़िया है। यहाँ पे कूपन ले लिया था हमने पहले। ये चल रहा है 10-10 रुपये के। लो जी। तो यहाँ से हमने ले लिया इडली सांभर है। चम्मच पूछ लो कुछ भाई, चम्मच। और ये था तेलंगाना का स्टॉल। अब इसको खा के देखते हैं, खा के दिखावे कैसा लगा। कैमरा बंद नहीं कर रहा आज मैं। ला भाई डॉक्टर साहब ट्राई करके बताओ कैसे लगी इडली आपको। आज एक ही जगह सारे स्टेट का खाना ट्राई करता है, चाहे पेट खराब हो जाओ पर मजा पूरा आना चाहिए। कौन सा स्टेट का? तेलंगाना आंध्र प्रदेश। कैसा लगा छाऊ माजा? अजीब गरीब सा। इडली पहले नहीं खाई थी आज से पहले। पानी वाली नहीं खाई। बेकार है तो फिर। तो फिलहाल हमने सारे स्टेट का खाना ट्राई कर लिया। अब लास्ट बचा पोहा। तो यहाँ पे स्काउट गार्ड के काउंटर पे जाके पोहा ट्राई करेंगे। पोहा कितने रुपए का मिल रहा है? 20 रुपए का। क्या मिल रहा है भैया? ये सूप किस चीज़ का है? वेज सूप। कितने का है? 10 रुपये। दे दो एक। यहाँ के एक वेज सूप ले रहे, दो दे दो। तो वेज सूप ले रहे 2 20 रुपए के। पहले पोहा रुक जाओ, सूप रहने दो, पहले पोहा दे दो आप। 2 पोहा दे देना। पोहा खा लेना, पैसे तो बच रहे मेरे। पहले पोहा खा ले फिर सूप ले लेंगे। हाथ में दोनों रहो फिर। वो मत डालना, एक पे डाल देना, एक पे मत डालना। तो यहाँ पे मिल रहा है देखो पोहा 10 रुपए का और जलेबी 10 रुपये। जलेबी नहीं है? जलेबी से टाइम लगेगा। पोहा दे दो बस। 10 रुपए। ये 20 रुपये। तो ये ले लिया हमने। सॉरी 10 रुपये का पोहा। कैसा लगा भाई? पोहा मस्त है। अब पोहा खाते हैं, मध्य प्रदेश में आए पोहा ना खाया तो मज़ा नहीं है बात में। तो ये देखो यहाँ पे ना सारे स्टॉल हमने ट्राई कर लिए है। और हमें सबसे बढ़िया लगा है मंगोड़ा, जो कि छत्तीसगढ़ के स्टॉल पे था। वापस से जाके एक प्लेट मंगोड़ा और खाएंगे और फिर यहाँ से वापस चल देंगे दूसरी तरफ। इधर दिल्ली में स्प्राउट्स वगैरह मिल रहे हैं। गुजरात का भी स्टॉल है। सारे तरह के स्टॉल है यहाँ पे। हमने हर स्टॉल ट्राई कर लिया। सारे स्टॉल पे थोड़ा थोड़ा सामान खा लिया। मंगोड़े वापस से लेके आते हैं। इधर एक बार उड़ीसा और दिल्ली वाले पे नहीं गए, ये भी दिखाता हूँ मैं कैसा है उड़ीसा और दिल्ली वाला। तो ये है उड़ीसा वाले पे दलमा, गुपचुप, दही बड़ा मिल रहा है। और मूंग मुसाल मोरा क्या है वो, देखिएगा क्या है भाई। ये क्या है भैया? मूंग बड़े। मूंग के बड़े हैं, मतलब मूंग की दाल के बड़े। और उसकी चाट मिल रही है यहाँ पे उड़ीसा वाले पे। ये कितने का है? और ये आ गया दिल्ली का अपना। यहाँ पे मिल रहा है स्प्राउट, पानी पूरी, दही पूरी, फायर पूरी, सब कुछ मिल रहा है। पानी पूरी, फायर पूरी, चिल्ले छोले कुलचे मिल रहे। कुलचे मिल रहे यहाँ पे तो कुलचे मिल रहे। चलिए तो देसी है, इसे तो हम कभी भी खा सकते हैं। फिलहाल गुजरात और दादर नगर हवेली पे चल रहे हैं। यहाँ देखें क्या है। इनकी तो दुकान बंद हो रही गुजरात वालों की। तो 2 कलर थे बोला, दाइन के बिक गए सारे। तो बस अब वहीं चलते हैं अपने छत्तीसगढ़ वाले पे। वहाँ से मंगोड़े लेंगे। सारे खाने में सबसे बढ़िया लगे हमें छत्तीसगढ़ के मंगोड़े। 10 रुपये के मिलते, बहुत सारे छोटे छोटे पकौड़े। तो दोबारा से वही ले रहे हैं जाके हम यहाँ पे। ये देखो, कृपया गंदगी ना करें। ये देखो छत्तीसगढ़ वाले पे तो मंगोड़े खत्म हो गए। राजस्थान वाले से बच रहे होंगे, इस पर पूछते हैं। यहाँ 20 रुपये के मंगोड़े मिल रहे हैं। और दाल बाटी भरता 30 रुपये। क्या बचा है आपके पास? ये क्या है? भजी। ये तो उसकी पकौड़ी सी है। पानी है? पानी की बोतल सब खत्म हो गया। अब टाइम हो गया शाम का, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो सारी दुकानों पे खत्म होने लगा सामान। वही पंजाब वाला चल रहा है बराबर ढाबा। इस पर देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ देखो छोले कुलचे मिल रहे हैं, छोले भटूरे मिल रहे हैं, आलू पराठा, मूंग दाल मंगोड़े, पंजाब दी लस्सी, जलेबिया, ढोकला। तो मूंग दाल के मंगोड़े मिल रहे हैं यहाँ भी भाई। यहाँ मिलेंगे मूंग दाल मंगोड़े। अरे मूंग दाल के मंगोड़े मिल रहे हैं, यहाँ चले ले। यहाँ देखो पंजाब का ढाबा बराबर चल रहा है अपना। तो यहाँ से देखो मैंने मंगोड़े मंगाया 20 रुपये के 2 प्लेट। ये सारा पंजाबी व्यंजन मिल रहा है यहाँ पे। हरियाणवी पंजाबी मिक्स है। और हटना भैया थोड़ा सा। सर जी थोड़ा सा साइड हो जाओ। ये देखा, आ जाओ। ये मंगोड़े आ गए 20 रुपये के मंगोड़े पंजाब के। उस पर खा के बता कैसा है मामला। ये तो पकौड़ी है। अरे पकौड़े मंगोड़े एक ही बात है, बस सब जगह का टेस्ट अलग अलग है। जो छत्तीसगढ़ वाले पे टेस्ट था ना, वो इसका टेस्ट नहीं है, पर फिर भी खाना तो पड़ेगा। तो हमने सारी जगह खाना ट्राई कर लिया। आखिरी ये बचे बस मंगोड़े। ये भी खा रहे हैं जो पंजाब वाले पे ले, पर छत्तीसगढ़ वाले के ज़्यादा अच्छे थे। इसको खा के फिर लेक दिखाएंगे आपको यहाँ की भोपाल की। ये लग रहा है स्वाद भारत का बाल रंग महोत्सव, राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव भोपाल। तो टोटल हमारे लगभग 200 रुपये खर्च हुए और हमने सारे स्टेट के सारे व्यंजन चेक कर दिए।
और अब पेट देखेंगे, कल पता चलेगा पेट की क्या रिपोर्ट है। तो मज़ा पूरा आ गया। एक ही जगह पे सारे स्टेट के सब कुछ लगा हुआ है। देखो कितना बढ़िया ये बाल रंग महोत्सव है 2024 का, जो कि 3 दिनों के लगता है भोपाल के अंदर हर साल। फिलहाल यहाँ से बाहर चलते हैं अब। और यहाँ देखो कितने सारे बच्चे अभी भी आने लग रहे हैं। अलग अलग ड्रेस, अलग अलग यूनिफॉर्म में ये फंक्शन पे पार्ट कर ले रहे होंगे सारे बच्चे। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग जगह की यूनिफॉर्म पहन के, ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के घूम रहे हैं सब कुछ। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो जगह जगह आइसक्रीम के स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल ये लगे हुए हैं। तो अभी वहाँ से उतर के हम आ गए जीवन वाटिका पार्क भोपाल। और ये देखो जीवन वाटिका पार्क में ना लेक का व्यू आता है बहुत बढ़िया। सामने से अभी वो दिखाता हूँ। देखो सामने लेक दिख रही है पूरी भोपाल की, और बत्तखें घूम रही हैं लेक में। तो देखो आगे लेक साइड पे आके हम बैठ गए। यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, तो ऐसी थोड़ी देर के लिए बैठ गए। देखो ये सुंदर सामने लेक का व्यू, और इधर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे लेक का व्यू आ रहा है। लेक में नाव भी चल रही है। नाव तो अभी हम ले नहीं रहे हैं, बस ऐसी थोड़ी देर लेक का व्यू लेकर यहाँ से निकल जाएंगे हम उज्जैन की तरफ। ऐसा कुछ है डॉक्टर अंकुश सागरी का व्यू यहाँ से। तो फिलहाल यहाँ से ले घूम के हम चलते हैं भीम बेट का। पहले अपनी गाड़ी उठाते हैं पार्किंग में से, फिर चलते हैं भीम बेट का। और जहाँ पे ये एग्जीबिशन सा लगा हुआ ना, ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी है। यहीं पे वो फेस्टिवल हो रहा है और यहीं पे वो म्यूजियम भी है। सब कुछ यहीं पे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। और वहीं पे गाड़ी के पास चल रहे हैं हम भी। तो फिलहाल यहाँ से भोपाल में वापस आ गए हम। लघु भारत प्रदर्शनी ऐसा कुछ यहाँ पे माहौल है। बच्चे घूम रहे हैं, चाय वे के स्टॉल लगे हुए हैं। और फिलहाल यही थी हमारी भोपाल की जर्नी। अब हम यहाँ से बाहर निकल के भीम बेटका की तरफ जा रहे हैं। और देखो कितना बढ़िया वो हो रहा है यहाँ पे, रौनक लगी पड़ी है यहाँ तो मज़ेदार। और देखो यहाँ पे ना जगह जगह ट्रेडिशनल हाउस बने हैं पूरी रोड पे। अलग अलग स्टेट के अलग अलग ट्रेडिशन के घर बने हुए हैं। कुछ किसी चीज़ के, कुछ किसी चीज़ के, सब जगह के। कहीं असम का, कहीं त्रिपुरा का, कहीं मेघालय का, कहीं मिजोरम का। पूरे रोड पे ट्रेडिशनल हाउसेज, ट्रेडिशनल कॉलोनीज, ट्रेडिशनल विलेजेस, ऐसे ही इसको डेवलप किया गया पूरे विलेज को। तो ऐसा कुछ है पहाड़ी इलाका।